2018 सुपर हीरोज मूवीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त साबित हुआ। चाहे वो लाइव एक्शन मूवीज़ हों या एनिमेटेड हो, दोनों मूवी ने इस साल बहुत ज़्यादा रंग जमाया और लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया। तो अब जैसा कि हम इस साल के आखिर में पहुंच चुके हैं, तो हमारे पास बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ आ चुकी हैं जो कि हम सब ने मिलकर देखी और उनसे बहुत ज़्यादा एंटरटेन भी हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना अब जब साल ख़त्म हो रहा है तो इन सारी मूवीज़ को रैंक किया जाए कि कौन सी मूवी इस साल की किस रैंक पे आनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे मूवीज़ किस तरह से अच्छी लगी, वो ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उसी हिसाब से रैंक करूँगा मूवीज़ को। हो सकता है कि आपकी रैंकिंग जो मुझसे थोड़ी अलग हो, तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं करूँगा 2018 की टॉप 10 मूवीज़ को रैंक। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पे जो मेरे पास मूवी है वो है टीन टाइटंस गो टू द मूवीज़। और ये मूवी जो थी डीसी स्टूडियोज़ की तरफ से थी और ये एक एनिमेटेड मूवी थी। इसके पहले शो जो है हम कार्टून नेटवर्क पे देखते ही रहते हैं, लेकिन वो शो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उन्होंने बोला कि टीन टाइटंस को उन्होंने बिल्कुल बच्चों वाला बना दिया है, यानी कि सिर्फ 5-6 साल के बच्चे देख के उससे मजे ले सकते हैं और हम बाकी जो एडल्ट हैं वो क्या करेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि इन्होंने ये जो मूवी बनाई है ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि इस मूवी के अंदर इन्होंने जो है मार्वल स्टूडियो से बहुत सारी चीज़ें कॉपी करने की कोशिश करी हैं। लेकिन कॉपी करी है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने सारी पॉजिटिव चीज़ें कॉपी करने की कोशिश करी है और वो इनकी मूवीज़ में अच्छी भी लग रही हैं। जैसे कि डेडपूल लेके वो फोर्थ वॉल ब्रेक कर देता है और किसी भी यूनिवर्स में ऐसे ही घुस जाता है। तो इस मूवी के अंदर आपको बिल्कुल वही चीज़ देखने को मिलेगी कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि डीसी और मार्वल अलग अलग हैं। यहाँ तक कि इस मूवी के अंदर स्टैन ली का कैमियो भी है। नंबर 9 पे जो मूवी आती है वो है एंटमैन एंड द वास्प। तो आप लोग शॉक्ड हो गए होंगे कि एंटमैन एंड द वास्प का नंबर जो कि मार्वल स्टूडियोज़ की तरफ से आई है वो इतनी नीचे कैसे हो सकती है। तो पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि इस साल तकरीबन 15 to 16 सुपर हीरोज़ मूवीज़ आई हैं और मैंने लिस्ट बनाई है सिर्फ टॉप 10 की। तो अगर ये नंबर 9 पे भी आ रही है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका भी मतलब ये है कि ये भी एक बहुत ज़बरदस्त मूवी है। लेकिन नंबर 9 पे रखने की वजह ये है कि इस मूवी में कुछ ऐसा नहीं था जिसके लिए हमारा हाइप बढ़ता या फिर इसने हमें एक्साइट किया हो। मैं ये कहूँगा कि इसने हमें एंटरटेन ज़रूर किया, कुछ अच्छे एलिमेंट्स हमें दिखाए, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी सुपर हीरोज़ मूवीज़ इस साल आई हैं, चाहे वो एनिमेटेड ही क्यों ना हो। द इनक्रेडिबल्स 2 ये मूवी जो है मैंने अपनी लिस्ट में नंबर 8 के ऊपर रखी है। और ये मूवी एक तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, इसके अंदर उन्होंने जो कैरेक्टर डेवलपमेंट्स करी थी वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और दूसरी बात ये है कि जब मैंने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था तब तकरीबन मैं बहुत ज़्यादा छोटा था और उस वक्त वो मेरी फेवरेट सुपर हीरो मूवी हुआ करती थी। उस वक्त मुझे मार्वल मूवीज़ के बारे में पता भी नहीं था। तो जब से मैं सुपर हीरोज़ मूवीज़ का फ़ैन था और इस मूवी के लिए मैंने बहुत टाइम से इंतज़ार करा है और मैं कहूँगा कि इस इंतज़ार का जो है मुझे सही फल भी मिला है। तो इसी वजह से इस मूवी को मैंने जो है अपनी लिस्ट में नंबर 8 के ऊपर रखा है। नंबर 7 पे जो मेरे पास मूवी है वो है डेडपूल 2। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी, इंटरटेनिंग थी, लेकिन ये मूवी अपने फर्स्ट पार्ट के जितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और ना ही इतना अच्छा बिजनेस कर पाई। तो उसकी दो ही वजह हो सकती हैं कि जैसा कि आपको पता है कि हर मूवी का सीक्वल जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होता है। पहली मूवी हर किसी को पसंद आती है क्योंकि वो एक ओरिजिन मूवी होती है, सब उसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन दूसरी मूवी अक्सर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं पाती है। और यही मसला हुआ डेडपूल 2 के साथ भी, जबकि इसके अंदर केबल जैसे इतने ज़बरदस्त कैरेक्टर था जिसकी वजह से लोगों का हाइप बढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं डेडपूल 2 में कमी रह गई है। ऐसा नहीं है कि ये मूवी बेकार थी, आपको नहीं देखनी चाहिए। ये मेरी लिस्ट में नंबर 7 के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि ये मस्ट वॉच मूवीज़ में से एक है। नंबर 6 पे आती है बम्बलबी। तो आप सोच ही होंगे कि बम्बलबी इस लिस्ट में कहाँ से आ गई, ये तो सुपर हीरो मूवी नहीं है, लेकिन ये एक कॉमिक बुक बेस्ड मूवी है। इसकी एनिमेटेड शोज़ वगैरह हम बहुत शौक से देखा करते थे और ये एक ऐसी मूवी है जो कि हम लोगों के दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। तो मैंने सोचा है कि अब नेक्स्ट ईयर से जो है ट्रांसफॉर्मर मूवीज़ को भी मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया करूँगा, उनके ट्रेलर रिएक्शंस वगैरह भी दिया करूँगा, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्मर्स मूवी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। चाहे वो इतनी अच्छी परफॉर्म ना करती हूँ, लेकिन फिर भी हमारा बचपन उनसे जुड़ा है, उसके कॉमिक्स वगैरह मैं पढ़ा करता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस मूवी को इस लिस्ट में शामिल किया जाए। तो बम्बलबी मूवी का वैसे तो मैंने अपने चैनल पे कोई रिव्यू नहीं दिया, जैसे कि मैंने अपनी सारी मूवीज़ पर दिया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये मूवी जो है ट्रांसफॉर्मर की सारी मूवीज़ में से अब तक जो है बेस्ट मूवी है। ये एक तरह का सॉफ्ट रिबूट था ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइज के लिए, क्योंकि ये जो है एक प्रीक्वल स्टोरी है। इसमें हमें दिखाएंगे कि साइबरट्रॉन पे वार कैसे चल रही थी और बम्बलबी किस तरह फर्स्ट टाइम अर्थ के ऊपर आया। और मैं ये कहूँगा कि इसमें जो इन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स के डिज़ाइन वगैरह बनाया है वो बहुत ज़्यादा कॉमिक बुक जो एनिमेटेड सीरीज़ हुआ करती थी उससे सिमिलर है। और ये डिज़ाइन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें इतने ज़्यादा पार्ट्स नहीं है, इतना ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं है, सिर्फ सिंपल एनिमेशन चल रही हैं जो कि देखने में अच्छी लग रही हैं। और ना कि इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑटोमोट्स और डिसेप्टिकॉन्स थे जिससे आपका दिमाग हर वक्त इधर से उधर घूमता रहे, बल्कि इस मूवी में कुछ मेन कैरेक्टर्स है और मूवी टोटली उनके ही अराउंड घूमती रही। इसमें जॉन सीना का कैरेक्टर था जो कि मुझे इतना ज़्यादा खास नहीं लगा जितनी मैंने उससे एक्सपेक्टेशन करी थी, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये मूवी जो थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और इंटरटेनिंग थी। और दूसरी खास बात जो है वो ये है कि इस मूवी ने जो है अपनी ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइज को डूबने से बचा लिया है।
नंबर 5 पे जो मेरे पास मूवी है वो है वेनम। और ये मूवी मैं कहूँगा कि सोनी स्टूडियोज़ की तरफ से है और इन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये मूवी को बनाया है। मैंने वेनम के लिए एक्सपेक्टेशंस रखी थी लेकिन इतनी हाई नहीं रखी थी। मैंने कहा था जब इस मूवी में स्पाइडरमैन ही नहीं है तो वेनम का मज़ा क्या आएगा। लेकिन सोनी ने ये बात जो है बिल्कुल उल्टी कर दी और हमें ऐसा फील ही नहीं हुआ कि इसमें स्पाइडरमैन होना चाहिए था, या स्पाइडरमैन नहीं है इसमें, या स्पाइडरमैन की कमी है। ऐसा कुछ भी हमें फील नहीं हुआ। ये मूवी इन्होंने हैवीली जो है वेनम के ऊपर ही बेस करी थी और उसी के अराउंड घूमती रही। उसको एज अ एंटी हीरो दिखाया गया है, लेकिन मैं कहूँगा कि इस मूवी में वो एंटी हीरो से ज़्यादा हीरो था, क्योंकि असल में एडी ब्रॉक जो था वो हीरो था। चाहे उसको वेनम मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, लेकिन हमारा हीरो जो था वो एंड ऑफ द डे हीरो ही रहा। और मैं कहूँगा कि इस मूवी के आने से खतरा ये हो गया है कि हो सकता है कि स्पाइडरमैन के राइट जो मार्वल के पास हैं वो दोबारा सोनी के पास चले जाएँ, क्योंकि इस मूवी ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बिजनेस किया है। और हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन से ये भी पता चला था कि इसके सीक्वल में कार्नेज भी होने वाला है। नंबर 4 पे जो मेरे पास मूवी है वो है एक्वामैन। इस साल डीसी ने इतनी सारी मूवीज़ के मुकाबले अपनी सिर्फ एक मूवी को फेंका था और उसका नाम है एक्वामैन। हम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और हाँ, ये हमारी सारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरी उतरी। मैं कहूँगा कि डीसी की तरफ से ये मूवी जो थी एक गेम चेंजर मूवी थी। डीसी यूनिवर्स जस्टिस लीग के बाद जो था बिल्कुल उसको समझ लीजिए कि कोई अब पूछने वाला नहीं था, उसको कोई घास डालने वाला नहीं था। लेकिन उसने जो है एक्वामैन देने के बाद ये साबित कर दिया है कि डीसी अभी गया नहीं है, अभी हम जिंदा हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि इस साल सारी मूवीज़ आप देखें ना देखें, लेकिन डीसी की एक्वामैन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे ज़बरदस्त एलिमेंट हैं और इसी वजह से ये मेरी लिस्ट में इतने ऊपर है। नंबर 3 पे जो हमारे पास मूवी है वो है ब्लैक पैंथर। और आपने ये तो आते हुए देख ही ली होगी कि अब टॉप 3 मूवीज़ में कौन कौन सी मूवीज़ होने वाली हैं, तो इसमें कोई बड़ा सरप्राइज़ आप लोगों के लिए होगा नहीं। तो ब्लैक पैंथर मूवी जो मैं कहूँगा कि मार्वल ने इस साल एक तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर रिलीज़ करी, उसके बदले उन्होंने ब्लैक पैंथर भी इसी साल रिलीज़ कर दी। तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी वो कौन सी मूवीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से चुने, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो ब्लैक पैंथर एक सोलो मूवी है जो कि एक ही हीरो के ऊपर बेस्ड करी है और उसने 1 बिलियन से भी ऊपर का बिजनेस कर लिया। और दूसरी तरफ अगर हम एवेंजर्स की बात करें तो उसमें तकरीबन गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, थॉर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, बड़े बड़े नाम शामिल हैं, तो उसका बिजनेस करना तो बनता ही था। तो इसलिए अगर हम असल कॉम्पिटिटर देखे जाएँ तो यहाँ पे जो है ब्लैक पैंथर ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एज अ सोलो मूवी। ये मूवी अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त सोलो मूवी है और मैं आप सबको कहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। लेकिन वैसे भी आप लोगों ने ये मूवी तो कब की देख ही ली होगी, मेरे कहने का कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। नंबर 2 पे जो मैंने मूवी रखी है वो है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स। और हो सकता है कि आप यहाँ पे शॉक हो गए हों कि ये एक एनिमेटेड मूवी ब्लैक पैंथर से ऊपर कैसे हो सकती है और तुम्हारी लिस्ट में नंबर 2 पे कैसे हो सकती है। तो मैं सिर्फ उन लोगों से भी यहाँ पे बात करना चाहूँगा जिन लोगों ने ये मूवी देखी है, उनको पता है कि ये मूवी कैसी है और उसके अंदर कैसे ज़बरदस्त एलिमेंट्स हैं और इसने हमें किस तरह से एंटरटेन किया है। सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूँगा इसके लिए वो इसकी एनिमेशन है और इसके रिव्यू में भी मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करी थी, क्योंकि इसकी एनिमेशन है ही ऐसी, आपका दिल ही नहीं भरेगा इस मूवी को देखते देखते, आपको दिल करेगा कि आप और देखते रहें और देखते रहें। इतने ज़्यादा कॉमिक से क्लोज इसकी एनिमेशन हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सिर्फ एनिमेशन की बात नहीं है, इस मूवी की स्टोरी जो है, स्पाइडर-वर्स की स्टोरी जो है, अल्टीमेट स्पाइडर माइल्स मोरेलिस की स्टोरी जो है और बाकी जो स्पाइडरमैन इसके अंदर हैं उन सबके जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक एनिमेटेड मूवी देख रहे हैं। और हमें इसके आगे सीक्वल की भी उम्मीद है, जैसा कि हमने इसका पोस्ट क्रेडिट सीन देखा था। तो मैं तो इस मूवी का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो इसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। नंबर 1 पे जो मूवी मैंने रखी है उसका नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सब पहले समझ चुके होंगे। जी हाँ, वो है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इसके अलावा और वो भी कौन सकता है जिस मूवी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बनाने के लिए 10 साल से लोगों ने मेहनत करी है, 15 से ज़्यादा सुपर हीरो मूवीज़ उसके लिए रिलीज़ करी हैं और इतना बड़ा वर्ल्ड एक बिल्ड करा है, तो वो मूवी तो नंबर 1 पे आनी ही चाहिए। चाहे इसके अंदर कास्ट बहुत ज़्यादा बड़ी क्यों ना हो, आप लोगों को शिकायत होगी कि इसका रन टाइम बहुत ज़्यादा छोटा था, इसका रन टाइम और बड़ा होना चाहिए था, कैरेक्टर्स को और दिखाना चाहिए था। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इससे पहले क्या उन्होंने आयरन मैन की 3 मूवीज़ रिलीज़ नहीं करी, क्या कैप्टन अमेरिका की 3 मूवीज़ रिलीज़ नहीं करी, क्या थॉर की 3 मूवीज़ रिलीज़ नहीं करी, क्या गार्डियंस की 2 मूवी रिलीज़ नहीं करी। तो आपने इन सारे कैरेक्टर्स को पहले अच्छी तरह से जान लिया है, तो आपको इसमें इतना जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए इस मूवी का रन टाइम इतना था और मैं कहूँगा कि ये रन टाइम भी अच्छा खासा था, ये कोई छोटा रन टाइम नहीं था। तो जिन लोगों को इस बात से शिकायत थी तो मैंने उसकी वजह आपको बता दी। लेकिन अगर इस मूवी की अच्छाई की बात करें, जैसा कि इसमें जो हमें विलन मिला थैनोस, उस जैसा विलन मेरे ख्याल में अभी तक कोई नहीं आया है। हम लोकी को बहुत ज़्यादा मानते थे मार्वल यूनिवर्स के अंदर, लेकिन थैनोस के आने के बाद ये बात भी ख़त्म हो गई। अब ये कोई भी बच्चा आराम से कह सकता है कि थैनोस ही सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त विलन है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। फ्यूचर में मैं जो है सुपर विलन्स के बारे में भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं सुपर विलन्स को रैंक करूँगा डीसी और मार्वल दोनों के। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी रैंकिंग पसंद आई होगी। ये रैंकिंग मेरी अपनी थी, जो मूवीज़ मुझे जिस तरह से अच्छी लगी और मुझे जो पसंद आई मैंने उस हिसाब से इस लिस्ट में उनको रखा है।
हो सकता है कि कुछ मूवीज़ की रैंकिंग देख के आपको बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। और साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि मेरी अगर आपको रैंकिंग बुरी लगी तो कमेंट में आप अपनी रैंकिंग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों के क्या सजेशंस हैं। तो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी ये वीडियो देख पाएँ और वो भी कमेंट करके बताएं कि उनकी रैंकिंग क्या है। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे आपके सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है और ज़बरदस्त वीडियोस बनाने की। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।